Hello everyone, welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the scope and area of nursing research. जो आज की हमारी क्लास होगी उसमें हम स्कोप एंड एरिया ऑफ द नर्सिंग रिसर्च है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या एरिया हैं या जो नर्सिंग रिसर्च है उसका हम यूटिलाइजेशन से कर सकते हैं या कौन कौन से एरिया में नर्सिंग रिसर्च के स्कोप है। तो नर्सिंग से रिलेटेड जो स्कोप है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्कोप एंड एरिया ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च possess a wide scope of the scientific inquiry including clinical research. clinical research जो क्लिनिकल प्रैक्टिस फील्ड है उसमें यूटिलाइजेशन से देन आफ्टर हेल्थ सिस्टम्स आउटकम रिसर्च, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च। जो नर्सिंग रिसर्च है नॉर्मली जो क्लिनिकल एरिया है नर्सिंग का उसमें हम क्या कर सकते हैं यूज ले सकते हैं। जो नर्स है वो पेशेंट की केयर करती है उस दौरान। इसके साथ साथ हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम्स है जैसे कम्युनिटी वगैरह में जो भी पॉलिसीज वगैरह प्लानिंग वगैरह है उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। किसका? नर्सिंग रिसर्च का। या एक वो भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है किसका? नर्सिंग रिसर्च का। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नर्सिंग रिसर्च की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है कि जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह रिलेटेड जो भी है मैन मटेरियल्स जो भी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की फुलफिल करने का जो प्लानिंग वगैरह करती है। या जैसे फॉर एग्जांपल बोले ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आईएनसी जो है वो भी क्या कर सकते हैं यूटिलाइजेशन कर सकती है नर्सिंग एजुकेशन। इसके साथ साथ जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम्स है उसको भी क्या करते हैं कंट्रोल करता है या उसमें भी क्या है यूटिलाइजेशन से किसका? नर्सिंग रिसर्च का। कि जो भी क्लिनिकल फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा ही क्या होता है इनमें इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसमें कुछ कॉमन जो मेनली 4 जो स्कोप है या एरियाज हैं किसके? नर्सिंग रिसर्च के। फर्स्ट वन बाय वन हम बात करते हैं। स्कोप एंड एरिया ऑफ द नर्सिंग रिसर्च में भी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरी की जो मेनली ब्रॉड कैटेगरी है 4 टाइप से क्या किया गया है जो स्कोप है उनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च। फर्स्टली किसकी? एरिया एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। एरिया एंड स्कोप ऑफ द नर्सिंग रिसर्च में फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी? क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस की। जो फर्स्ट वन है स्कोप है यूटिलाइजेशन से कहाँ पर? क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। जब भी हम क्या कर रहे हैं क्लिनिकल फील्ड में हम काम कर रहे हैं, क्लिनिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस दौरान नर्सिंग रिसर्च का क्या यूटिलाइजेशन से कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं पर्टिकुलर पेशेंट को केयर वगैरह देते हैं वो सारी चीजें डिपेंड करती है किस पे? जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है जो नर्सिंग स्टाफ है या जो हम केयर दे रहे हैं किस वे में दे रहे हैं, क्या इफेक्टिवनेस वगैरह है या जो भी हमने केयर दी क्या उसमें इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ। तो ये एक यूटिलाइजेशन से क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में किसका? स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की स्कोप है कि हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या हो पेशेंट वगैरह की क्या हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो सके, डिजीज आउटकम जो है उनकी जो क्योर कंडीशन है वो जल्दी। और नेक्स्ट वन है नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन बोले तो जैसे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या एएनएम नर्सिंग जो भी नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स होते हैं उनमें टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है क्या एडवांसमेंट लेकर आ सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड या जो कैरिकुलम एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट वन आपका एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो हायर जो अथॉरिटी है जो नॉर्मली नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी जैसे प्लेसमेंट वगैरह है, रिक्वायरमेंट वगैरह है, जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो सारी और डिसिप्लिन वगैरह उन सबको डील करते हैं और वो भी एज टाइम टू रिक्वायरमेंट क्या जो नर्सिंग रिसर्च है वो हमें प्रोवाइड करती है। कि जब भी नर्सिंग रिसर्च करते हैं तो उसमें जो भी कुछ कमियां वगैरह हैं कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट वगैरह उन सभी चीज़ों की असेसमेंट या उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है और लास्ट वन है कैटेगरी हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम ऑफ द केयर। हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ द केयर की जो भी हम केयर वगैरह दे रहे हैं उसकी जैसे क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस वगैरह वो जो सारी सर्विसेज जो एक कम्युनिटी में या रूरल पीपल पॉपुलेशन वगैरह में जहां हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल है या नहीं है। कि जैसे हाई कॉस्ट है और हम केयर दे रहे हैं तो अगर जो पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर जो रूरल कम्युनिटी है या जो पुअर पर्सन है या क्लास पर्सन है उस चीज को वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें किससे मिलेगी? नर्सिंग रिसर्च या इन चीजों में चारों पॉइंट्स में हम क्या कर सकते हैं क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग एजुकेशन में, हेल्थ सिस्टम्स में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन सभी को क्या कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं और पर्टिकुलर पेशेंट को क्या कर सकते हैं क्वालिटी केयर दे सकते हैं। अभी इनके बारे में हम एक बार सभी से वन बाय वन क्या करते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो
पॉइंट है हमारा वो है रिसर्च इन द क्लिनिकल नर्सिंग की जो नर्सिंग रिसर्च है उसका क्या स्कोप है इन क्लिनिकल नर्सिंग या क्लिनिकल फील्ड जहाँ पर पेशेंट की केयर देनी हो या हॉस्पिटल बोल सकते हैं या हेल्थ केयर सेटअप पे बोल सकते हैं। तो द स्कोप ऑफ द क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च रेंज ऑफ द एग्जामिनिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एक्सपीरियंस ऑफ द हेल्थ प्रमोशंस इलनेस प्रिवेंशन। नर्स क्या करती है examining the nursing interventions experience of for the health promotions illness of the preventions and care of the individuals family and community in the वर्ष सेटिंग की जो पर्टिकुलर नर्स है वो अलग अलग सेटिंग पे क्या करती है अलग अलग सेटअप पे वो क्या करती है पेशेंट वगैरह को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर फैमिली को क्या करती है केयर देती है। नर्स यूनिकली क्वालिफाइड लीड टू पार्टिसिपेट इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम बिकॉज देयर एजुकेशनल इंक्लूड कोर्स फ्रॉम द ऑल हेल्थ रिलेटेड डिसिप्लिन एग्जांपल फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ये जो सब डिसिप्लिन या सब सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं वो भी क्या है इंक्लूड रहते हैं किसमें नर्सिंग के कोर्स में। जब भी हम नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं कि जो भी सोसाइटी में कम्युनिटी में जो भी इश्यू है या पर्टिकुलर जो सोसाइटी की बिहेवियर वगैरह है वो सारी चीजें या मैकेनिज्म या सोशल रिलीजियस वगैरह कल्चर वगैरह वो सारी चीजें अगर हमें मालूम होगी तो उसको हम अच्छी तरीके से उसी वे में क्या कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से केयर वगैरह दे सकते हैं। एंड दे फोकस ऑन द इंटीग्रेशन द डिसिप्लिन द प्रोवाइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव केयर और कॉम्प्रिहेंसिव तो ओवरऑल तरीके से पेशेंट को क्या करना केयर प्रोवाइड करना केवल मेडिकेशन देना या पर्टिकुलर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना पर्टिकुलर प्रोसीजर करना ही नर्स का काम नहीं है। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना एज पेशेंट रिक्वायर एज पेशेंट नीड के अकॉर्डिंग। तो वो सारी कहाँ से आएगी नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। सम ऑफ द कॉमन एरिया इन द क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस की जो कॉमन एरिया है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस जहां पर यूटिलाइजेशन होता है नर्सिंग रिसर्च का। फर्स्ट वन है हेल्थ प्रमोशन मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन की पहला काम ही क्या है नर्स का क्या करना हेल्थ को प्रमोट करना ऑप्टिमम लेवल तक लेकर जाना मेंटेन उस लेवल पे उसको क्या करना मेंटेन रखना और डिजीज प्रिवेंशन ये सारी चीजें कहाँ से आएगी नर्सिंग रिसर्च से। अगर रिसर्च होगी किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन पर्टिकुलर डिजीज वगैरह पे तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन वगैरह है या जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर की सेफ्टी भी रखनी है और जो केयर हम दे रहे हैं वो क्वालिटी केयर होनी चाहिए या बेटर हेल्थ केयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है प्रमोशन एंड रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ द वेल्युरेबल माइनॉरिटी ग्रुप एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मतलब क्या है कि जो क्या है काफी ज्यादा बैकवर्ड है। बैकवर्ड का बोले तो जो मेन सोशल स्ट्रीम से वो जुड़ी हुई नहीं है या मेन जो हमारी सोशल स्ट्रीम है उसमें उसका कनेक्टिविटीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बाड़मेर बीकानेर वगैरह की या ऐसे बैकवर्ड एरिया की जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह नहीं है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह नहीं है नेटवर्क वगैरह की फैसिलिटीज नहीं है पीएससी सीएससी वगैरह भी इतने डेवलप नहीं है। तो उन कंडीशन में भी कैसे हम क्या कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं और रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं ताकि हेल्थ केयर कंडीशंस क्या हो इंप्रूव हो। पेशेंट सेंट्रल केयर एंड केयर कोऑर्डिनेशन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पेशेंट सेंटर की पेशेंट को सेंटर मानते हो केयर देने इसके साथ साथ क्या केयर कोऑर्डिनेशन की जो भी हम पर्टिकुलर केयर दे रहे हैं पर्टिकुलर पर्संस को उसमें जो भी टीम मेंबर है हेल्थ सेटअप पे उनका सभी का क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द ओल्डर पीपुल्स की जो भी ओल्ड पीपुल है उनकी भी हेल्थ क्या हो प्रमोट हो एंड ऑफ द हेल्थ एंड वेल बीइंग की वो वेल बीइंग कंडीशंस में रहे उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे एज से रिलेटेड इश्यूज की वजह से उनको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम से नहीं फेस करना पड़े। पैलेटिव एंड एंड स्टेप ऑफ द लाइफ केयर पैलेटिव एंड एंड स्टेप ऑफ द लाइफ केयर की जो भी लास्ट एंड स्टेज कंडीशन है पेशेंट की पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन है तो उस कंडीशंस में जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स है उनको क्या करना मेंटेन करना और उसको एक कंफर्टेबल पोजीशंस क्या करना प्रोवाइड करना। नर्सेज वर्किंग द इन्वायरमेंट नर्सेज वर्किंग इन्वायरमेंट की जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर मेंटेन रखना जहां पर भी नर्स काम कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ द ईईपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस भी आता है शॉर्ट नोट्स पे 4 मार्क्स का ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसके साथ साथ हमें जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ वैलिड एविडेंस बेस्ड वो प्रैक्टिस हमें करनी है कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर दिया कुछ भी अप्लाई कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं करना उसका कुछ ना कुछ वैलिड प्रूफ एक प्रकार से होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है उसको क्या करना चाहिए मेनली यूटिलाइज करना चाहिए। होम केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर प्रैक्टिस इसके साथ साथ होम केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए। इसके बाद में डिसिप्लिन ऑफ द होलिस्टिक ट्रीटमेंट कंप्लेंट्स एंड एरेंज ऑफ द
ट्रीटमेंट कंप्लेंट्स एंड एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट कंप्लेन एंड एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स की या जो कंप्लेंट्स वगैरह है उन सभी को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। जो भी उसके इश्यूज वगैरह है उनके रिगार्डिंग उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको ट्रीटमेंट वगैरह देना है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द होलिस्टिक नर्सिंग सिचुएशन, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, ट्रेडिशनल, फैमिली प्रैक्टिस व्हिच हैव हेल्थ इंप्लीकेशंस फॉल अंडर द नर्सिंग केयर, फॉल अंडर द नर्सिंग केयर। जो भी पर्टिकुलर पेशेंट वगैरह है उसको हम केयर वगैरह दे रहे हैं तो कंप्लीट, होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट या ओवरऑल या कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करनी है किसी भी सिचुएशन में। सोशल, कल्चर, रिलीजियस, ट्रेडिशनल इश्यू, ये जो सारी चीजें हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो किसके द्वारा आएंगी, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। अगर पर्टिकुलर टॉपिक्स वगैरह है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स वगैरह है, पर्टिकुलर इश्यू है, पर्टिकुलर डिजीज वगैरह है, उस पर अगर प्रॉपर तरीके से क्या की जाएगी, रिसर्च स्टडी वगैरह की जाएगी तो ये सारी चीजें क्या होगी उसमें अप्लाई होगी। और इससे क्या होगा, जो भी हेल्थ जो अनहेल्दी पर्सन्स वगैरह है या जो पर्टिकुलर पर्सन्स वगैरह है, इंडिविजुअल वगैरह है, वो क्या होंगे, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या कर सकते हैं हम, इंप्रूव कर सकते हैं इन ए इजी वे में। जो नेक्स्ट वन हमारा है नर्सिंग रिसर्च इन एजुकेशन की, जो एजुकेशन सिस्टम्स है या जो से बीएससी करवाते हैं, जीएनएम वगैरह करवाते हैं, वहां पर भी जो नर्सिंग रिसर्च है उसका क्या स्कोप है। द मेन एम ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन इन द कंटिन्यूअसली प्रोवाइड द स्किल्ड नर्सिंग मैन पावर टू द कंट्री विच इज द नीड ऑफ फॉर हावर्स फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। की जैसे कोई भी कंट्री वगैरह है उनको क्या है, पर्टिकुलर जो पर्सन्स वगैरह है, रिसोर्सेज वगैरह है, उनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है एज रिक्वायर। कि जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है या एक स्किल हेल्थ नर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ से आएगी, एजुकेशन सिस्टम से, नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम से। नेक्स्ट वन, इसमें फर्स्ट वन बाय वन हम पॉइंट पढ़ते हैं। सम कॉमन एरियाज ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन डिटरमाइन द इन्वेस्टिगेशंस आर। फर्स्ट वन है इसमें टेस्टिंग द effectivity and efficiency of the old teaching method techniques and generating the newer effective teaching tools and टेक्निक्स। क्या करना कि जो भी पहले के जो टीचिंग टूल्स वगैरह थे या जो पहले टीचिंग वगैरह की जाती थी उनमें अगर कोई कमियां वगैरह है तो उनको क्या करना, नई उनकी जगह न्यू क्या करना, अप्लाई करना। न्यूअर जो टेक्निक्स वगैरह है वो क्या करना, यूज लेना, ताकि क्या हो, इफेक्टिव टीचिंग से हो सके। और क्या करेंगे, इफेक्टिव टीचिंग टूल्स वगैरह काम मिलेंगे। जैसे पहले फॉर एग्जांपल पहले की बात करें तो पहले केवल ब्लैक बोर्ड वगैरह पे पढ़ाया जाता था। आज देखते हैं हम क्या इंटरेक्टिव पैनल देख लो या जो भी अदर मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड्स वगैरह हैं टीचिंग के लिए, सेमिनार वगैरह, ये अलग अलग मेथड्स वगैरह यूटिलाइजेशन करके क्या करने लगे, टीचिंग करने लगे, ताकि क्या हो, टीचिंग का वे क्या हो, इफेक्टिव हो या उसको टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव या इंप्रूव किया जा सके, ताकि नॉलेज इजीली क्या किया जा सके, गेन किया जा सके। करिकुलम टच एंड लर्निंग एक्सपीरियंस टू द नर्सिंग स्टूडेंट एट द अंडरगोइंग द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इसके साथ साथ जो भी करिकुलम एक्टिविटीज है या ओवरऑल जो टीचिंग एक्टिविटीज है उनको क्या करना, और अधिक इंप्रूव करना या और अधिक बेटर बनाना। लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट एट द अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इसके साथ साथ जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जैसे बीएससी वाले हैं या एमएससी वाले हैं, उनमें क्या करना, और अधिक इंप्रूवमेंट लेकर आना, या उससे क्या कर सकते हैं, और अधिक इंप्रूव हम कर सकते हैं। एनहांस द साइकोमेट्रिक डोमेन्स टू लर्निंग अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। एनहांस करना, उनके जो साइकोमेट्रिक डोमेन है उसको क्या करना, और अधिक इंप्रूव करना, ताकि क्या हो, लर्निंग अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसके साथ साथ वो क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह, क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड अपने आप में क्या कर सके, डेवलपमेंट वगैरह किया जा सके, उसमें भी क्या हो, इंप्रूवमेंट वगैरह आ सके। नेक्स्ट वन है एक्सटेंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिक्वायर फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर लर्निंग एंड एजुकेशन। कि जो नर्सिंग केयर वगैरह दे रहे हैं उसमें एक्सटेंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो गया, प्रॉपर डिसिप्लिन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंप्रूव देयर लर्निंग एंड एजुकेशन। कि रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज पे आएंगे, रेगुलर जो भी अपना वर्क वगैरह है प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सारा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्निंग और जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, नर्सिंग में इंप्रूव होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो पॉइंट है हमारा, उसकी बात करें, प्रमोटिंग द क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट। इसके साथ साथ क्या करना है, प्रमोट करना है किस चीज को, क्लिनिकल एंड नर्सिंग जो प्रैक्टिस है उसको, ताकि क्या हो, जो स्टूडेंट्स वगैरह है उनका नॉलेज वगैरह इंप्रूव हो और जो आउटकम वगैरह है वो क्या है, प्रॉपर आए। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है refining and generating the evaluations methods to judge the efficiency of the teaching learning process। refining and generating evaluations methods की refine करना और generate करना क्या, evaluations method, जिससे क्या होगा, efficiency of the teaching learning process, judge the efficiency of the teaching learning process की जो कैपेसिटी है वो क्या हो,
इंक्रीज होगी किसकी, ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या जो पर्टिकुलर जो काम हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर वे में जिसमें काम कर रहे हैं, वो क्या हो, और अधिक इंप्रूवमेंट होगा या और अधिक बेटर होगा। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स एंड लैक ऑफ द मोटिवेशन अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं लैक ऑफ द मोटिवेशन अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट की जो मोटिवेशन वगैरह की कमी है या जो इश्यूज वगैरह है किसमें, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है उनको क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा नेक्स्ट वन पॉइंट है, फर्स्ट वन था हमारा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस, नेक्स्ट वन था एजुकेशन, और उससे अगला पॉइंट हमारा क्या, रिसर्च इन द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें क्या स्कोप है किसके, नर्सिंग रिसर्च का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोमेन दैट नीड टू कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशंस कॉज द नर्स एडमिनिस्ट्रेशंस encounter several issue problems that require the solutions, and solutions may be obtained through the research in the domain in the nursing disciplines कि जो भी हमारा नर्सिंग फील्ड है या नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें किसी भी प्रकार के कोई इश्यूज वगैरह आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, हमें उन चीज़ों को क्या करते हैं, फुलफिल करने का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। अगर पर्टिकुलर रिसर्च होगी हमारे पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आएगी और उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वन है सम ऑफ द कॉमन एक्सप्लेन रिक्वायर्ड द इन्वेस्टिगेशंस इन द एरिया। तो कौन से कॉमन ऐसे एरियाज हैं जिसमें जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर रहते हैं या स्कोप है किसका, नर्सिंग रिसर्च का। असेसिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पान ऑफ द कंट्रोल, कम्युनिकेशन, स्टाफिंग पैटर्न, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस, इवोल्यूशन, प्रैक्टिस एंड देयर इफेक्टिवनेस की जो पहले चल रहा था कि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन प्रोसेस, स्टाफिंग पैटर्न वगैरह, उनमें इन सभी में क्या कमियां हैं और क्या हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, या इनकी वजह से क्या आउटकम आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट वगैरह आ रहा है, वो सारी चीजें डिसाइड करने का काम किसका है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। ये सारा काम किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। स्टाफिंग पैटर्न हो और कुछ हो। इन एडिशन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नॉलेज एंड रिफाइनिंग ऑफ द नॉलेज ओल्ड नॉलेज रिगार्डिंग द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना की जो भी नर्सिंग से रिलेटेड प्रीवियसली ओल्ड नॉलेज था उसको क्या करना है, रिफाइन करना, और अधिक इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई है, नया कुछ डेवलपमेंट आया है उसको क्या करना, अप्लाई करना, ताकि आउटकम क्या हो और पॉजिटिव तरीके से या बेटर तरीके से आ सके। कि जैसे ओल्ड कोई ट्रेडिशंस वगैरह चला आ रहा है और स्टडी का, जैसे पहले एएनएम था, जीएनएम भी था, आजकल बीएससी आ गया, एमएससी आ गया, एमएससी की बीएससी के बाद में भी आजकल काफी ज्यादा डिप्लोमा वगैरह आ गए। तो ये सारी चीजें डिपेंड है किस पे, नर्सिंग रिसर्च पे। डेवलपिंग द टेस्टिंग द डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स टू एनहांस द शिफ्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या करना, एनहांस करना या शिफ्ट करना, फास्ट कर देना, रैपिड कर देना, किसको, एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उनका सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, इसके साथ साथ जो भी एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में उनका सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। उसके लिए क्या करना, कंटिन्यूस काम करना। रिक्वायरमेंट द डेवलप डिप्लॉयमेंट रिटेंशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द नर्सिंग पर्सनल टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ द नर्सिंग केयर। इसके साथ साथ क्या करना, जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है, डिप्लॉयमेंट वगैरह है, या नया स्टाफ्स वगैरह चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एजुकेशन फील्ड वगैरह में, टीचिंग कॉलेज, जो भी कॉलेज वगैरह है, इंस्टीट्यूट वगैरह है, उनमें जो भी प्रॉपर स्टाफ पैटर्न चाहिए वो क्या करना है, अप्लाई करना है या प्रोवाइड करना है, ताकि क्या कर सके, क्वालिटी ऑफ द नर्सिंग केयर वहां पर दी जा सके। कि बेटर टीचिंग होगी, बेटर आउटकम आएगा, बेटर स्टूडेंट पास आउट होकर के जो भी निकलेंगे उनकी बेटर स्किल्स होगी, बेटर नॉलेज होगा, तो वो बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक काम है किसका, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, जो डिपेंड है किस पे, रिसर्च पे। नेक्स्ट वन है फर्दर मोर द रिसर्च कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी फिनोमिना रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। कि जो भी नर्सिंग रिलेटेड या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी कोई इश्यूज वगैरह है उन पे क्या करना, रिसर्च करना, या उनको क्या करना, इवोल्युएट करना। किसके द्वारा होगा, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा। और उनको क्या करना, असेस करके उनका जो भी आउटकम वगैरह आता है उसके बेस पे क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, या कुछ नया फॉर्मुलेट करना, कुछ नया ऐड करना। नेक्स्ट और जो लास्ट वन पॉइंट है हमारा किसका, स्कोप का, या लास्ट वन स्कोप है रिसर्च इन द हेल्थ सिस्टम्स। रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम ऑफ द केयर। की जो भी हेल्थ केयर सिस्टम्स है या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जैसे या कम्युनिटी लेवल पे बोल सकते हैं, या हॉस्पिटल वगैरह है, जो भी पर्टिकुलर बैकवर्ड पॉपुलेशंस वगैरह है या रूरल कम्युनिटीज वगैरह, उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं, और आउटकम ऑफ द केयर की जो भी हम केयर वगैरह दे रहे हैं उसका आउटकम बेटर कैसे लेकर आ सकते हैं। रिसर्च इन द हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम ऑफ द केयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च की। ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है किसका, नर्सिंग रिसर्च का।
नेक्स्ट वन है वेयर द नर्सेज स्कॉलर में बी आइडेंटिफाई सक्सेस ऑफ द प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स एंड मॉडल ऑफ द कंट्री एंड आइडेंटिफाई द वे एंड मींस टू डेवलप द एफर्टेबल क्वालिटी ऑफ द केयर। सिंपल सा मीनिंग यहाँ यही है कि जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से या हेल्थ केयर जो सिस्टम चला रहा है कम्युनिटी हो, पीएससी, सब सेंटर या कहीं किसी भी लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, मेनली जो बैकवर्ड जो कम्युनिटीज वगैरह हैं या जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है सोशल सोसाइटीज वगैरह से, तो वहां तक भी लोगों तक क्या कर सके हम हेल्थ केयर पहुंचा सके या हेल्थ केयर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जा सके। तो उसी से रिलेटेड सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल रिक्वायर्ड द इन्वेस्टिगेशंस इन द दिस एरियाज आर डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द हेल्थ केयर, कि जो भी हमारा हेल्थ केयर मॉडल है उसको क्या करना और डेवलप करना, उसमें जो भी कमियां उनको रिफाइन करना और इंप्रूव करके उसको क्या करना अप्लाई करना, विच आर एफर्टेबल टू असेसेबल टू द पीपल्स लोकेटेड इन द रिमोट एरिया, की जो काफी बैकवर्ड एरिया में ये एरिया में है जहाँ पर जो भी सारी फैसिलिटीज वगैरह है या सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हेल्थ से रिलेटेड संसाधन उनके पास है नहीं है, तो उनको क्या करना इजी वे में क्या करना हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए काम है करना एफोर्डेबल और असेसेबल, कि उनके नजदीकी और उस चीज को अफोर्ड कर सके। कहना मतलब वो क्या होना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो कि यानी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो तो वो उस चीज को अडोप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है डेवलपिंग द कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ऑफ द हेल्थ केयर फॉर द रूरल कम्युनिटी, कि पर्टिकुलर जो रूरल कम्युनिटी है उनके लिए हमें क्या करना है कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल प्रिपेयर करना है ताकि इजी वे में क्या कर सके वो हेल्थ केयर इश्यूज से रिलेटेड या हेल्थ केयर जो भी सुविधाएं हैं वो आसानी से अपने पास में और कम पैसों में या जो एज रिक्वायर है उतने में वो क्या कर सके यूज ले सके, उनका यूटिलाइजेशन कर सके। इफेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम द टर्सरी केयर सेंटर टू द रिमोट एंड आउटरीच एरिया, रिमोट एंड आउटरीच एरिया की जहां पर आसानी से नहीं पहुंचाता था, जैसे कोई पहाड़ी इलाका वगैरह है या कोई बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड कम्युनिटी है, कि जैसे हमारे राजस्थान में बात करें बाड़मेर वगैरह, बीकानेर, जैसलमेर वगैरह, कि दूर दराज के गांव जहां पर ऐसी फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती या हर जो कम्युनिटी का पर्सन है उस तक ऐसा नहीं पहुंच पाता है, तो वो भी क्या हो सके इफेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज, की जो भी हम हेल्थ केयर सर्विस करवा रहे हैं केयर प्रोवाइड करें उसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट वगैरह और हेल्थ जो सर्विस है उसमें क्या करना इंप्रूवमेंट करना ताकि इजी वे में जो रिमोट एरिया है या आउटरीच एरिया है वहां तक भी क्या की जा सके केयर प्रोवाइड की जा सके। इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर द हेल्थ केयर पीपुल्स, इवोल्यूएट करना किस चीज को इवोल्यूएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द पीपुल्स, की जो भी प्रोग्राम या पॉलिसीज वगैरह पहले की बनी हुई आ रही है उन सबको क्या करना इवोल्यूएट करना, उन सभी को क्या करना इवोल्यूएट करना ताकि उसका जो आउटकम वगैरह है प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन चीजों को क्या करना असेस करना और उनमें अगर कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम्स है इश्यूज वगैरह है तो उसको क्या करना इंप्रूव करना। नेक्स्ट टाइम में जब भी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इंप्रूवमेंट के साथ क्या करना उसको अप्लाई करना। तो ये बेसिक से क्या थे स्कोप थे किसके नर्सिंग रिसर्च के ये सिंपल से जो स्कोप थे किसके नर्सिंग रिसर्च के किस किस जो चार स्कोप हमने बात की क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस की कि नर्सिंग रिसर्च के दौरान हम क्या कर सकते हैं जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह हम करवा रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं और अधिक बूस्टअप दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज वगैरह हैं कमियां वगैरह हैं उनको री अप्लाई कर सकते हैं या उनकी जगह कोई नया अप्लाई करना हो कि काफी ज्यादा कमियां है नया रिप्लेस ही करना है, कोई नया प्रोसीजर वगैरह है, कुछ भी नए इक्विपमेंट्स वगैरह है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमने एक पढ़ा था नर्सिंग एजुकेशन की, जो भी एजुकेशन सिस्टम है जैसे जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उन कोर्स वगैरह में उन सिलेबस वगैरह में कहाँ क्या कमियां हैं उनको क्या करना इंप्रूव करना ताकि इजी वे में, और इसके साथ साथ जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज है टूल्स है मेथड्स वगैरह हैं कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर टीचिंग के लिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं या इफेक्टिव होगा वो सारी चीजें भी इसमें बताते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मेन डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है कॉलेज में स्टाफिंग पैटर्न वगैरह है एम्प्लॉय वगैरह है उन सभी से रिलेटेड इश्यूज वगैरह को क्या करना स्टडी करना आइडेंटिफाई करना या उनके रिलेटेड जितने भी इश्यूज वगैरह उन सबको क्या करना मेंटेन करना। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो लास्ट वन हमने पढ़ा था वो कौन सा था हमारा हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम ऑफ केयर। लास्ट वन कौन सा था हेल्थ सिस्टम्स एंड आउटकम ऑफ द केयर की जो हम केयर दे रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्पेशली इसमें फोकस किया जाता है जो रूरल कम्युनिटी या बैकवर्ड जो कम्युनिटी है या रिमोट एरिया है या हिली एरिया उन जगह पे हम जो केयर दे रहे हैं पर्टिकुलर पर्संस को वो प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको जो भी पॉलिसीज वगैरह है प्लानिंग वगैरह है प्रोसीजर वगैरह है या जो
उनको मेडिकेशंस वगैरह या हेल्थ केयर इश्यूज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है या सुविधाएं उनको मिल रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कि कम कॉस्ट में या एक पर्टिकुलर कॉस्ट में, ज़्यादा एक्सेसिव कॉस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ को एडेप्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ उनको जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च क्या करेगी, इन सभी इश्यूज को आइडेंटिफाई करेगी और इनको क्या करेंगे हम, जो भी इश्यूज वगैरह आइडेंटिफाई होंगे उनको एनालिसिस वगैरह करते हैं रिसर्च में, और जो नए उनकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो ये थे हमारे स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास।